हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 नवंबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टीवीएस मोटर के बारे में। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको इसका कुछ ये लगा कर रखा हूँ। सबसे पहले मैं बात को शुरुआत करूँगा एनएससी के साइट के ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं एनएससी के साइट के ऊपर। ठीक है, टीवीएस की बात करें, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का, तो आज यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है 1.21% की, और रुपीज़ में देखें तो 13.5 की 1105 रुपये प्राइस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एयरटेल डेट की बात करें, पिछला एक साल में माफ़ कीजिएगा, इस साल में अभी तक क्या किया है, तो कंपनी अभी देखिए ये 76% के करीब का रिटर्न दिया है। कई दिनों से गिरावट चल रहा है इसमें हायर हाई बनाने के बाद, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है बहुत दिनों के बाद। ठीक है ना, यहाँ से मैं क्विट करूँगा और आपको लेकर चलूँगा कहाँ पे, आपको लेकर चलूँगा स्क्रीनर के ऊपर, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट कैप वगैरह मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं 52,000 करोड़ से ज़्यादा का ये है। डिविडेंड भी देती है, आरओसी आरओई लगभग मिला जुला के ठीक मैं मानूँगा। आगे बढ़ूँगा और इसका Q3 रिजल्ट, माफ़ कीजिएगा Q2 रिजल्ट की मैं बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2022 यानी Q2 रिजल्ट आ गया, जिसमें नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 297 करोड़ से बढ़ के 373 करोड़, तो बहुत अच्छा ग्रोथ था। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी, तो यहाँ पे ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। तो अच्छी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हो तो, या फिर ईयरली बेसिस के ऊपर हो, तो दोनों जगह ग्रोथ है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जो मुझे देखना काफ़ी ज़रूरी लगता है, वही मैं आपको लेकर चलूँगा। ठीक है, तो वहीं पे मैं चलता हूँ। और यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे 50.85 का जो ये है लगातार बना हुआ है, जो काफ़ी एक तरह से पॉजिटिव बात है। हालांकि पिछला दिनों में थोड़ा सेल हुआ है। ठीक है, एफआईआई की बात करें तो ये अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, डीआईएस की बात करें तो ये अपने स्टेक को घटाए हैं। मतलब डीआईएस का स्टॉक जो है एफआईआई के पास चला गया हो, हम और आप जैसे रिटेल निवेशक भी स्टेक को बढ़ाए हैं। तो वही बुद्धिमान इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं जो तेज़ी आने से पहले इसमें क्या किए थे, इसमें एंट्री कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद मैं चलूँगा सीधे कहाँ पे, टेक्निकल चार्ट देखने के लिए। तो मुझे इसमें लॉगिंग करना पड़ता है बार बार, तो मैं थोड़ा देर के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आपका 2 4 10 सेकेंड आपका लॉस हो जाता है। और मैं आपके सामने सीधा प्रेजेंट करूँगा टीवीएस का कैंडल चार्ट। बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कैंडल चार्ट आपके सामने 1 डे कैंडल चार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये जब हाई बनाया है, ठीक है ना, वहाँ से लगातार एक तरह से क्या है, गिरावट है। थोड़ा अपसाइड है, ज़्यादा गिरावट है, थोड़ा अपसाइड है, ज़्यादा गिरावट है। मार्केट में किसी भी शेयर का अगर गिरना है तो एक दिन ऊपर 2-3 दिन नीचे, एक दिन ऊपर 2-3 दिन नीचे। कोई भी कंपनी लगातार शायद ही कभी गिरती है कोई बुरा न्यूज़ की वजह से। आप कभी भी देख सकते हैं, जाना है तो गिरेगा तब जाएगा, गिरना होगा तो चढ़ेगा तब गिरेगा। इस बात को याद रखिएगा, कुछ याद रहे चाहे नहीं। अब यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी भी जो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, मैं यहाँ हाथ रख के दिखाना चाहूँगा, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन के पास कभी भी नहीं आया है। लेकिन अगर आया तो यहाँ मुझे लगता है आपको 1060 के पास स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अभी आरएसआई का नंबर 1 डे कैंडल चार्ट में यहाँ करीब 50 का है। ठीक है, एमएससीडी सिग्नल लाइन पूरी तरह से नीचे जा रहा है। इसका मैं 1 मंथ कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, वहीं आपको क्लियरली पता चल जाएगा मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट आ गया आपके सामने, मुझे लगता है कि आप देख सक रहे होंगे। ठीक है ना, टीवीएस का मंथली चार्ट है। और ये देखिए बहुत तेज़ी, लगातार तेज़ी के बाद अभी रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और 5 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास बहुत ऊपर चला गया है पास से, तो इसमें सेलिंग आना एक तरह से लाजिम है। कभी भी आप देख सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में चला जाता है तो फिर कई महीना तक उसको नीचे आकर ठंडा होने में लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें निवेश किए हैं और पैसा बना चुके हैं तो मुझे लगता है आपको 1060 के ऊपर स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मंथली चार्ट आपके सामने दिख गया और मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं एक बार फिर से इसका 1 डे कैंडल चार्ट प्रेजेंट कर दूँ, उसी पे मैं बात कर लेता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्राइस 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आता है
तो 1060 के पास आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर ऊपर जाए तो फिर से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आप जो प्रॉफिट कमा चुके हैं ना उसको लॉस मत करिए, ठीक है ना। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी कंपनियों के देखा हूँ और बहुत सारे पोर्टफोलियो देखा हूँ जो काफ़ी दिनों तक प्रॉफिट में था, लेकिन वो सोच रहे थे अभी और प्रॉफिट होगा, अभी और प्रॉफिट होगा, लेकिन सेलिंग स्टार्ट हुआ, जो उनका 20% 30% प्रॉफिट था, 15% वो भी गया, उसके बाद 10-5% पोर्टफोलियो लॉस में भी आ गया, ठीक है ना। तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत दूरी के निवेशक नहीं है तो स्टॉप लॉस लेके चलिए। मेरा जितना मानना है मैं वही बोलूँगा। आगे बढ़ूँगा और आपको एक जगह लेके चलूँगा जिसका नाम है डिलीवरी डेटा। वहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो आपके सामने है। मुझे लगता है फिर से एक बार सर्च करना पड़ेगा और मैं सर्च कर लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिलीवरी का डेटा आपके सामने आ रहा है। 34% डिलीवरी, 33%, 35%, और आज के दिन की बात करें तो 37% डिलीवरी है, जो काफ़ी कम है एक तरह से देखा जाए तो। 37%, 35% डिलीवरी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें डिलीवरी बहुत कम उठाया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। न्यू बाइंग के लिए यहाँ पे अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पोजिशनल ट्रेड के लिए ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं। कोई सेल करता हो अगर इंट्राडे में तो गिरावट दिखे तो कर सकता है, मतलब सेलर ज़्यादा हो बायर कम हो तो कर सकता है सेल, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं क्लियरली कर चुका हूँ, इसमें न्यू पोजीशन बनाने की अभी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये खुद मंथली चार्ट के ऊपर ओवरबॉट में और नीचे आने का कोशिश कर रहा है। न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो वेट करिए। पहले से निवेश करके रखे हैं और आप चाहते हैं आपका प्रॉफिट बचा रहे तो 1060 के पास, 50 के पास एक कहीं भी अपना ये कर लीजिए और स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, खुद का रिसर्च करिए, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करके जाइए। तो वीडियो को एंड अप करूँगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।